कि जिन्होंने जिन्ना को कंधे पर बैठाकर जिंदाबाद का नारा बुलंद किया वो पाकिस्तान बन जाने के बाद बनवाने में सबसे आगे रहे, उसके बाद गए नहीं। क्यों? वोटिंग की आपने जिन्ना के लिए, 90% मुसलमानों का वोट जिन्ना के लिए हुआ भारत विभाजन पर में। जिन्ना को कंधे पर बैठाकर घुमाया, जबकि जिन्ना उसका मांस भी खाता था जिसका मांस फोटो में देख लें आप लोग तो दंगा हो जाए, और 5 टाइम शराब भी पीता था नमाज की जगह, और सिगारेट 24 घंटे पीते थे, जिनकी एक पीढ़ी पहले भी सब हिंदू थे, बाबा भी और नाना भी। उन जिन्ना को कंधे बैठा के आपने घुमाया लोगों ने, और बाद में बोलो गए नहीं। इसके पीछे कुछ तो खेल हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्मदिन मनाया गया। 150वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो वल्लभ भाई पटेल जी की विशाल मूर्ति है उसके सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमन किया वल्लभ भाई पटेल जी को। लेकिन कांग्रेसियों का तो कुछ अलग ही चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया कि RSS को भारत से बैन कर देना चाहिए। तो दोस्तों इन्हीं सब मुद्दे को लेकर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता आए हैं मुन्ना खान और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव। दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी का जो सवाल था उस सवाल के जवाब में इन्होंने क्या तर्क दिए और इनके तर्कों को अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कैसे काटा, इस डिबेट में देखोगे। और इतिहास की कुछ बातें जो हमें सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट में देखने मिलती है, इस डिबेट में आप देखोगे कि कैसी इतिहास की एक एक बातें अमिताभ अग्निहोत्री जी आपके समक्ष रख रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट देखने का फायदा यही होता है कि दोस्तों जो बातें गूगल में नहीं मिलती, कहीं ऐतिहासिक पन्नों पर नहीं मिलती, अमिताभ अग्निहोत्री जी वो आपको अपने डिबेट में ऐसी बातें बताते हैं। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है, ऐतिहासिक डिबेट वीडियो है, आपको पसंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। 1937 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मस्जिद से निकलकर लोग मारना क्यों चाह रहे थे? अब तो ये तथ्य लोगों ने छुपा दिया, मेरे जैसे कुछ लोग इसको खोज लाए। अब मैं चाहता हूं ये भी जनता के पास पहुंच जाए कि कोई तो वजह रही होगी मस्जिद वाले इनसे क्यों नाराज थे। 37 में तो विभाजन भी नहीं हुआ था, नोआ खाली भी नहीं हुआ था, गांधी जी भी सुरक्षित थे, सब व्यवस्था ठीक थी। मैं अभी मुन्ना खान साहब से पूछना चाहता हूं कि ये महात्मा गांधी को मानते हैं, तो महात्मा गांधी ने 27 जनवरी 1948 को बोला कि कांग्रेस अब भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, कांग्रेस अब एक पार्टी के रूप में बदल गई है, कांग्रेस को अब एक लोक सेवक दल के रूप में बदल जाना चाहिए, कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। तो मुन्ना खान जी आप बताइए, आप गांधी का सम्मान करते हैं, आपने गांधी के उस बात का सम्मान क्यों नहीं किया? सरदार पटेल ने संघ को महात्मा गांधी की हत्या का दोषी नहीं माना, यह लिखित में है, उनके बयानों में है, तो क्या आप सरदार पटेल को गलत मानते हैं? 1963 में गणतंत्र दिवस में संघ को शामिल किया गया, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस निर्णय को आप गलत मानते हैं? अरे भाई, महात्मा गांधी की जो हत्या जिसने की उसका संघ से कोई लेना देना नहीं है। 1000 बार इस तथ्य की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन आप जबरदस्ती उस चीज को बढ़ाए चले जा रहे हैं। जनता अब इस बात को समझ रही है और आप जनता से कट रहे हैं अगर आप बोलते हैं कि संघ जो है महात्मा गांधी की हत्या में शामिल था। कुछ लोगों का मानना है कि भारत में वोट चोरी का पहला कार्यक्रम मुसलमान तब हुआ जब कांग्रेस के राज्य इकाइयों में से 90% से ज्यादा राज्य इकाइयों ने अपना वोट वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में कास्ट किया। 10% लोग जवाहरलाल जी के पीछे खड़े हुए, 90% खड़े हुए वल्लभ भाई के पीछे, और कांग्रेस ने फैसला बदल दिया। गांधी जी खड़े हो गए, बोले तुम्हें हमारी कसम मान जाओ वल्लभ भाई, हैं ये बालक है, इसको दो, नहीं ये दुखी हो जाएगा। क्या? तो कुछ लोग अब ये कह रहे हैं, जब आप लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा चलाया तो वो कह रहे हैं वोट चोरी का पूर्वज तो वो थे। बोले पहली वोट चोरी तो प्रधानमंत्री के सिलेक्शन में हुई थी। अशोक जी, बात आपने कहा कि पटेल जी के ऊपर कुछ मुस्लिम संगठन के लोगों ने हमला किया 1937 में। वो हमला किया जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग, उसके लोगों ने हमला किया था। अरे किसी ने किया हो महाराज, मुसलमानों ने किया और मस्जिद से किया और तलवार से किया। 3 बातें तो ठीक है। अब वो जिन्ना है, मिन्ना है, टिन्ना छोड़ो यार, 3 चीजें तो अखंड है, ये तो नहीं बदल सकती। अमिताभ जी मेरी बात हो जाए, निवेदन है। देखिए 1937 में जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के खिलाफ पटेल साहब ने भाषण दिया था। उसी भाषण से क्रोधित होकर के मुस्लिम लीग के लोगों ने पटेल साहब के ऊपर जानलेवा हमला किया। वो मुस्लिम लीग जिसके बारे में मैं पहले बता चुका था कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो जनसंघ स्वामी प्रसाद मुखर्जी जी उस समय उससे मिलकर के सरकार बनाए थे, जनसंघ हिंदू महासभा। तो उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सरकार बनाए थे 3 जगह, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और सिंध में। उसी मुस्लिम लीग ने पटेल साहब पर हमला किया था। अच्छा, हमारे मित्र अशोक यादव जी ने कहा, आपने सवाल किया कि
सरदार वल्लभ भाई पटेल पे हमला करने वाले मुस्लिम लोग थे। तो अशोक यादव जी ने जवाब दिया कि वो मुस्लिम लीग के लोग थे। आप कहते नहीं नहीं छोड़ो महाराज, मुस्लिम तो थे। अमिताभ जी, हम बाय चांस नहीं, हम इस देश में बाय चॉइस है। 47 में हमें कहा गया कि आप पाकिस्तान जाओगे या हिंदुस्तान में रहोगे। हमने कहा कि हिंदुस्तान को हमने लहू से पीटा है और हमारी कब्रें यही बनेगी। और आजाद कह रहे हो क्या वो मुसलमान नहीं? संजय भाई रुक जाओ। अब उन मुसलमानों की तुलना, उन पाकिस्तानी मुसलमानों की तुलना हम हिंदुस्तानी मुसलमानों से करते हो और उनको श्रेय दे रहे हो जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। अरे जनाब, 14,640 उलमाओं ने शहादत दी है इस देश को बताने के लिए। बताइए संगी, इनके कितने लोग वहां पे शहीद हुए? बताइए दलाल कितने लोग इनके वहां दलाली कर रहे थे? संजय जी, क्या अभी इन्होंने बात शहादत पूरी दी? होने। क्या उन्होंने क्रांतिकारिता की नहीं की? टेंशन में पले नहीं पले? आप उस कौम पे आवाज उठा रहे हो जो कौम हमेशा से शहादत के लिए, देश के लिए ठीक है मुन्ना भाई, अब रुकना होगा। अब ठीक, अब समय कम है। दफन होना ठीक है, बिल्कुल। हमारा ईमान है। हाँ, यही इसी मिट्टी में खेलना है, इसी में पैदा होना, इसी में दफन होना, ये सब पर लागू है। बिल्कुल। अशोक जी ने जो बात कही कि वो एक जो 100-200 लोगों का गिरोह निकला था, उसमें कैसे पड़ताल की अशोक जी ने। अभी मैंने जब तक ये तथ्य नहीं सामने रखा था तब तक तो भारत के किसी कोने में मैंने इस तथ्य पर ही चर्चा नहीं सुनी। नहीं, दिखा दो कोई वीडियो कहीं आर्टिकल। इतनी सस्ती बात कहूंगा क्या कि चौराहे पर बिक रही हो चूरन की तरह? नहीं ना। 37 में वल्लभ भाई पटेल पर हमला हुआ, यही नहीं पता लोगों को। अब अशोक जी ने उनकी शिनाख्त बता दी, बोले नहीं हम पता कर लिए वो लोग मुस्लिम लीग के थे। कैसे पता कर लिए भाई? और किसी लीग के हो? मस्जिद से हमला हुआ, मुसलमानों ने हमला किया। इन दो तथ्यों को कोई काट सकता है माई का लाल? और एक बात जो मुन्ना भाई ने कही, संजय भाई आपका आ रहा हूं, उसमें एक तथ्य साफ हो जाना चाहिए, बिना किसी झिझक के साफ होना चाहिए। न दैन्यम न पलायनम, बिल्कुल साफ होना चाहिए। उन्होंने कहा हम बाई चॉइस हैं, बाई चांस नहीं। ठीक बात है, मैं इस भाव का सम्मान करता हूं, लेकिन इसके साथ ये तथ्य भी सत्य है कि जिन्होंने जिन्ना को कंधे पर बैठाल कर जिंदाबाद का नारा बुलंद किया, वो पाकिस्तान के बन जाने के बाद बनवाने में सबसे आगे रहे, उसके बाद गए नहीं। क्यों? वोटिंग की आपने जिन्ना के लिए। 90% मुसलमानों का वोट जिन्ना के लिए हुआ। भारत विभाजन पर में जिन्ना को कंधे पर बैठाल कर घुमाया, जबकि जिन्ना उसका मांस भी खाता था जिसका मांस फोटो में देख लें आप लोग तो दंगा हो जाए। और 5 टाइम शराब भी पीता था नमाज की जगह, और सिगारेट तो 24 घंटे पीते थे। जिनकी एक पीढ़ी पहले भी सब हिंदू थे, बाबा भी और नाना भी। उन जिन्ना को कंधे बैठाल के आपने घुमाया लोगों ने, और बाद में बोलो गए नहीं। इसके पीछे कुछ तो खेल हुआ होगा। मैं रात तक ये कैंपेन करूं कि अशोक भाई चलना है, दूसरे शहर चलेंगे, अब यहां नहीं रहेंगे, आजमगढ़ नहीं रहेंगे क्या? और जब जाने की बात आ जाए तो कौन हम यही रहेंगे, तो कोई तो रणनीति रही होगी। इतिहास है मित्र, इसको कोई माइकल चेंज नहीं कर सकता। जिन लोगों ने मुस्लिम लीग के पक्ष में सबसे ज्यादा नारे लगाए, वोट दिया, भारत को विभाजन के चौखट तक जो लोग लेकर आए, वो किस साजिश के तहत फिर पीछे रह गए, हट गए? कोई तो कारण रहा होगा। हिंदुस्तान के जिस हिस्से के मुसलमानों ने सबसे ऊंची आवाज में जिन्ना जिन्ना चिल्लाया, जिन्होंने अपने कंधे पर जिन्ना की पालकी घुमाई, वो लोग एट द 11th आवर किस षड्यंत्र के तहत रुक गए? इसकी तो पड़ताल होनी चाहिए। जो विभाजन कराने में लगे थे वो एक रात में साधु हो गए ना जी ना। इतने बौरे थोड़ी ना है, मान लेंगे, कोई नहीं मानेगा। कुछ तो खेल रहा होगा। बड़ा रोचक प्रसंग है कि वल्लभ भाई गृह मंत्रालय में उस पर बैठते थे, एक दीवान टाइप, छोटा तखत टाइप है ना, लकड़ी का, उसमें गद्दा और फिर चारों तरफ गांव तकिया, उस पर बैठते थे ऊपर पैर करके। सामने एक सेंट्रल टेबल रहती थी। संजय भाई सुन लीजिए, आप तो वैसे भी बड़ा खोजी व्यक्ति हैं, तो और सामने एक कुर्सी रहती थी उस टेबल के पार, और टेबल पर 2 चीजें रहती थी अशोक भाई। वल्लभ भाई लंबे संघर्ष वैचारिक बहस में नहीं उलझते थे कभी ना। पता लगा जी जूनागढ़ का नवाब आए, आइए आइए नवाब साहब आइए आइए, हैं आ गए। मिठाई रखी है एक तस्तरी में और एक डंडा रखा छोटा, प्रतीकात्मक। मारने पीटने के लिए तो लाठी चाहिए, नहीं डंडा। क्या वो समझ जाता था नवाब कि अब हमको क्या करना है। कहते नवाब साहब मिठाई लीजिए, और मिठाई नहीं लिए तो फिर
समझ जाते थे नवाब साहब के यहां से निकलना संभव नहीं। तो वो बन के तैयार रहता था। कृष्णा मेनन ड्राफ्टिंग करते थे विलय का पत्र, उनको कहा जाता था दो नवाब साहब को, और नवाब साहब हाँ हूं भी बोलने की स्थिति में नहीं रहते थे, दस्तखत करते थे और कोर्निश करते हुए निकल जाते थे। तब यह देश एक हुआ है मित्र, यूं ही नहीं एक हो गया। इसलिए यह सवाल हमेशा मौजूद रहेगा कि चाहे पटेल हो चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, हमने इनको सम्मान देने में कोताही क्यों बरती? इनसे बहुत छोटे कद और हैसियत वाले लोगों को हमने भारत रत्न दे दिया, उसके बाद भी इनकी सुध नहीं आई। आज अगर देश वल्लभ भाई को इस ढंग से याद कर रहा है तो यह वाजिब है, औचित्यपूर्ण है। किसी भी कृतज्ञ राष्ट्र को अपने वल्लभ भाई पटेल का योगदान बिस्मार्क से कम नहीं है विश्व के इतिहास में। वो भारत के बिस्मार्क हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं बिस्मार्क से भी आगे हैं कहीं कहीं। उनके लिए इस देश का माथा झुकना ही चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये ऐतिहासिक लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो मिस्टर प्रदीप शो को इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।